स्वागत है आपका और WM न्यूज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में अमेजन को $43 मिलियन का जुर्माना, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इसके अलावा हम बात करेंगे यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लागू करने के लिए भारत से मांगी मदद, और जानेंगे केंद्र सरकार राज्यों की टैक्स हिस्सेदारी में कटौती करने की योजना बना रही है। इसी के साथ नजर डालेंगे आज की कई बड़ी खबरों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट सिर्फ RWM न्यूज पर। दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया का कहना है कि भारत में सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा कवरेज पहले 24.4% था, जो अब बढ़कर करीब 48.8% हो गया है। यानी अब दोगुने से भी ज्यादा लोग सरकार की सुरक्षा योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने वेबिनार में ये भी कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, और अगर लोगों में निवेश किया जाए तो देश तेजी से आगे बढ़ता है। भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे सेंट्रल एनवायरनमेंट मंत्री हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज से लड़ने में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने नई दिल्ली में हो रहे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 में कहा कि अगर सच में क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो हमें इंटरनेशनल पर मिलकर काम करना होगा, ज्यादा एम्बिशन दिखानी होगी और ठोस कदम उठाने होंगे। यानी सिर्फ बातें नहीं, असली एक्शन की जरूरत है। लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी की एक अहम बैठक होने वाली है, वो भी 6 और 7 मार्च को। असल में सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल की जांच के लिए ये सेलेक्ट कमेटी बनाई थी। अब मजेदार बात यह है कि 6 मार्च को कमेटी ने 2 बड़े नामों को बुलाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और EY अर्नस्ट एंड यंग। दोनों संस्थानों के एक्सपर्ट्स से कमेटी ओरल एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, ताकि नए इनकम टैक्स बिल को अच्छे से समझा और परखा जा सके। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने एक अहम बैठक की, जिसमें दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा हुई। उन्होंने साफ कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव MD दिल्ली मेट्रो और परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री जी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की जाए। विदेश मंत्री SS जयशंकर ने कश्मीर को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां हालात कैसे बदले हैं। सरकार ने विकास, आर्थिक सुधार और सामाजिक न्याय को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। साथ ही जल्द ही चुनाव कराए जाने पर भी चर्चा की गई। LDA ने शहीद पथ के पास अंसल API की सुशांत गोल्फ सिटी में नई रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही टाउनशिप की फोरेंसिक ऑडिट के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसने बुधवार से अपनी जांच भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या सामने आता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन इस बार महंगाई ने रोजेदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इफ्तार और सहरी के लिए जरूरी फल और सब्जियां अब महंगे होते जा रहे हैं। सेब, केले, खजूर, तरबूज और अंगूर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने अगले साल के बजट पर चर्चा करते हुए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। खास बात यह है कि करीब 10 योजनाएं ऐसे महापुरुषों के नाम पर रखी जाएंगी जिन्होंने समाज में बड़ा योगदान दिया है। CM योगी का कहना है कि ये कदम यूपी को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा और समाज में समरसता लाएगा। इन योजनाओं से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर जैसे सेक्टर्स को मजबूती मिलेगी। नीति आयोग ने आज दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बढ़ते असर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों पर बात की गई है। ये रिपोर्ट नीति फ्रंटियर टेक हब ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तैयार की है। इसका मकसद है कि देश में नई और एडवांस टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाया जाए और इंडिया को फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाया जाए। साहित्य अकादमी 7 से 12 मार्च तक दिल्ली के रविंद्र भवन में अपना वार्षिक साहित्योत्सव आयोजित करने जा रही है।
ये एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल होगा। अकादमी के सचिव डॉ.के. श्रीनिवास राव ने बताया कि ये पूरा फेस्ट 6 दिन चलेगा और इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। केडीए अपनी जमीन पर नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाने के साथ साथ अवैध कब्जों को हटाने में भी लगातार जुटा हुआ है। केडीए की टीम ने करीब 150 करोड़ की 81,340 वर्ग मीटर जमीन कब्जेदारों से खाली कराई। इस दौरान पक्के निर्माणों को बैकहो लोडर से तोड़ा गया। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया। अब अथॉरिटी इस जमीन का सर्वे करवाकर यहां नई हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एक रोबोटिक कंपनी की टीम श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (SLBC) टनल के उस हिस्से में पहुंची है जो आंशिक रूप से ढह गया था। यहां पिछले 12 दिनों से 8 लोग फंसे हुए हैं। अब राज्य सरकार बचाव अभियान में रोबोट्स का इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रही है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। पहले वो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, फिर वहां से उत्तरकाशी के हर्षिल गए। इसके बाद उन्होंने गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना की। बिहार में मशहूर कंपनी एसपी सिंगला पर बैन लगा दिया गया है। यह फैसला पूर्व डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने अपने पद छोड़ने से पहले लिया। खुद विजय कुमार सिन्हा ने इस बारे में जानकारी दी। उनका कहना है कि भागलपुर के अगुवानी घाट हादसे के लिए एएसपी सिंगला कंपनी जिम्मेदार है, इसलिए इसे दोषी मानते हुए डिबार कर दिया गया है। न्यूजीलैंड ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में कीवी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 50 रनों से हरा दिया। अब फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला टीम इंडिया से होगा। अब फाइनल में देखने लायक मुकाबला होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत से हारने के बाद सबको चौंका दिया। उन्होंने अचानक वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। स्मिथ, जो मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, ने ये बड़ा फैसला लिया। खास बात यह है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान करने से पहले ही विराट कोहली को इसकी खबर दे दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है। बुधवार को RBI ने ऐलान किया कि वो इस महीने सरकारी बॉन्ड खरीदेगा और करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए के डॉलर रुपये की अदला बदली करेगा। 28 फरवरी को भी RBI ने इसी तरह $10 बिलियन की स्वैप डील की थी, जिसमें जबरदस्त मांग देखी गई थी। इसका मकसद सिस्टम में लंबी अवधि की नकदी बढ़ाना है। भारत की ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी करीब 2 साल बाद 3% से नीचे आ गई है। 3 मार्च को भारत का कुल बाजार पूंजीकरण 3.75 लाख करोड़ डॉलर था, जो दुनिया भर के बाजारों के कुल वैल्यू का सिर्फ 2.99% बनता है। ये आंकड़े ब्लूमबर्ग के डेटा से सामने आए हैं। केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत का होम लोन मार्केट 87 से 81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो अभी 2025 में 33 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें हर साल करीब 15 से 16% की ग्रोथ होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मजबूत आर्थिक स्थिति और सरकार की तरफ से मिलने वाले सपोर्ट की वजह से होम लोन सेक्टर बैंकों और लोन देने वाली कंपनियों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना रहेगा। महाकुंभ मेले में इस बार जबरदस्त बिजली की खपत हुई। पूरे मेले के दौरान 3 करोड़ 20 लाख यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई, जिससे बिजली विभाग को करीब 28 करोड़ 88 लाख रुपए की कमाई हुई, क्योंकि दर थी 9 रुपये प्रति यूनिट। लेकिन मजे की बात यह है कि मेला जगमगाने के लिए विभाग ने पूरे 211 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चले इस मेले में बिजली सप्लाई के लिए 54,000 खंभे लगाए गए थे। पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में 2 छात्र गुटों के बीच झड़प हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि बमबाजी तक हो गई। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया।
अमेरिका के बाद अब यूके में भी अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। लेबर सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसमें खास तौर पर भारतीय रेस्तरां, नेल बार, करियाना स्टोर और कार वॉश जैसे छोटे बिजनेस टारगेट किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार देर रात ग्रुप सी के पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया। वजह बताई गई है चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी। बोर्ड का कहना है कि जो भी भर्तियां 4 मार्च 2025 तक फाइनल नहीं हुई थीं, उन्हें अब रद्द माना जाएगा। लेखक और निर्देशक सीमा कपूर की आत्मकथा यूं गुजरी है अब तलक का बुक लॉन्च इवेंट बुधवार को मुंबई के JW मैरियट होटल में हुआ। ये सिर्फ एक किताब लॉन्च नहीं था, बल्कि उनके अब तक के सफर को सेलिब्रेट करने का मौका भी था। इवेंट में जब सीमा कपूर ने दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को याद करते हुए कहा, मैंने करवट बदल कर देखा है, याद मुझे तुम तब भी आते हो, तो माहौल भावुक हो गया और उनकी आंखें नम हो गईं। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भड़क गए जब उसने पूछा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को दुबई में खेलने का फायदा हो रहा है। दरअसल ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन भारत ने वहां जाने से मना कर दिया। इसके बाद ICC ने भारत के सभी मैच दुबई में शिफ्ट कर दिए। इसी बात पर जब पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया तो राजीव शुक्ला ने उसे जमकर जवाब दिया। अब आबादी या प्लॉटिंग के पास वाली कृषि भूमि महंगी होने वाली है। दरअसल सामान्य निर्देशों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अगर किसी कृषि भूमि के 50 मीटर के अंदर कोई रिहायशी इलाका, प्लॉटिंग या कॉलोनी विकसित की गई है, तो अब उसकी कीमत 50% की बजाय 60% बढ़ जाएगी, यानी सीधा 10% का इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मुखवा में पारंपरिक परिधान चपकन में नजर आए। गंगोत्री मंदिर समिति ने यह खास परिधान उन्हें गिफ्ट किया है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर के तीर्थ पुरोहित भी इसी तरह का परिधान पहनकर पूजा करते हैं। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।